वो हुजूर का गुलाम जिसका मकसद वो है जो मकसद अमीरुल मुजाहिदीन हमें देकर गए हैं कि हमने हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है। इस मकसद के लिए ये निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। आज वो शख्स जिसका मकसद ये है उसके लिए बाबा जी ये फरमा कर गए हैं कि सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। और वो शख्स जो अहद करके आया है और जिसने अपनी जिंदगी में ये फैसला कर लिया है कि अब मैंने जिंदगी में जो कुछ भी हो जाए, जितने भी मुश्किल हालात आ जाए, जैसी भी सख्ती आ जाए, मैंने दाएं बाएं नहीं देखना, मैंने उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर अमीरुल मुजाहिदीन मुझे चला कर गए, जिस रास्ते पर काफिला इश्क व मस्ती का वो काफिला चलते हुए वजीराबाद तक पहुंचा, मैंने उसी रास्ते पर जाना है जिस रास्ते पर बाबा जी हमें बता कर गए कि मुस्तरद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और लोग आए जिसके पर जाने गए ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। कौन से दीवाने? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के मकाम पर ऐसे हाथ बुलंद किया और हाथ में मिसवाक नहीं थी, उस वक्त हाथ में उस वक्त छड़ी नहीं थी, मेरे आका मौला के हाथ में वो तलवार थी। मेरे आका मौला ने पूछा कौन है जो इसका हक अदा करेगा, कौन है जो इसका हक अदा करेगा? बहुत सारे लोग आगे आए, किसी ने ये ना पूछा कि हुजूर इसका हक क्या है। आज हमसे लोग टिकट मांगने आ रहे हैं, मैंने कहा टिकट देने के लिए हम नहीं बैठे, कोई आकर हमसे पूछे कि आप ये कर क्या रहे हो, फिर हम आपको बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस मकसद के लिए मैदान में आए हैं, हमने ये झंडा उठाया क्यों है, हम ये इतने लोगों को आधी रात तक जगाकर बैठे क्यों हैं, हमने इतने लोगों को हुजूर के दीन की बात समझाई कैसे है, हमने बाबा जी के इश्क का तरीका बताया कैसे है कि आज बहावलपुर के स्टेडियम का पेट कम पड़ गया है और अशफाकान मुस्तफा का ठाठे मारता समंदर उसके अंदर समा नहीं रहा। बाबा जी फरमाते थे कि झलियो एक गाल अजे इत्थे तक नहीं रुकनी, एक गाल अगले जहान तक जानी, एक काफिला इसी तरह ही साबित हो गया हुजूर ते गुलामा दा बाबा जी के पीछे चलना इस मंजर से ना कि हम सुबह हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। मेरे आका मौला ने ऐसे तलवार बुलंद की, मेरे आका ने फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा। और ताकत रखने वालों और अपनी ताकत पर नाज करने वालों और ये कहने वालों कि हम बड़े पावरफुल हैं, सुनो मेरे आका मौला ने ताकत का तरीका क्या बताया, ताकत रखने वालों के लिए उसूल क्या बताए, ताकत रखने वालों के लिए पैमाना क्या बताया। मेरे आका ने फरमाया, उन्होंने क्या अर्ज की, हजरत अबू दुजाना आ गया, कहा या रसूलल्लाह ये तलवार मुझे दे दे। हुजूर ने तलवार अता फरमाई, कहा या रसूलल्लाह बताए इसका हक क्या है। मेरे आका ने फरमाया ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले के टेढ़ी हो जाए, इसका पहला हक ये है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका दूसरा हक, फरमाया किसी मजलूम पर न चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह तीसरा हक, फरमाया किसी मुसलमान पर न चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका और हक, मेरे आका मौला ने फरमाया ये किसी औरत और बच्चे पर न चले। तो जब तलवार ले ली ना तो फिर क्या फरमाया हज़रत अबू दुजाना ने, फरमाया अल्लज़ी आहदनी खलीली बनफ़्त बिस्सफ़क़ लदन नख़ीली अल्लाह क़ूमत तहरफ़िल कय्यूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाह व रसूली। फरमाया आज मैंने अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है, आहद लिया है, आज के बाद पिछली सफों में नहीं लड़ना, आज के बाद पहली सफों में लड़ना है। उस मकाम पर वादा किया है जहां पर चंद चतुरे थी, फरमाया आज के बाद अगली सफों पर खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को जवाब देता रहूंगा। तो जब वो तलवार हाथ में ले ली ना तो हज़रत अबू दुजाना ने वही चाल चली जो शाहजाने मुस्तफा ने वजीराबाद में चली, ऐसे पहलवानों वाली चाल, ऐसे पहलवान ऐसे पहलवान ऐसे चलते हैं, हदीस के अल्फाज पहलवानों वाली चाल चली। मेरे आका मौला ने जब पकड़ के चलते हुए हज़रत अबू दुजाना को देखा ना, लोग पूछते हैं कि आप ऐसे ऐसे करके क्यों नारा लगाते हैं। मैंने कहा हम आपको जवाब देते हैं क्यों लगाते हैं। हज़रत अबू दुजाना को जब ऐसे चाल चलते देखा ना तो मेरे आका मौला ने फरमाया अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है, ये मुतकब्बिराना
ये चौड़े होके चलना, ये सीना निकाल के चलना अल्लाह को बड़ा नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। तो लब्बैक वाले भी वो है जो हुजूर के दुश्मनों के सामने सीना चौड़ा करके चलते हैं, आंखें उठाकर चलते हैं, सर उठाकर चलते हैं, अगरचे हाथों में हथकड़ियां हो, अगरचे पांव में बेड़ियां हो, अगरचे शहादतें जारी हो, अगरचे खून जारी हो, फिर भी वो सर उठाकर चलते हैं। वो सर उठाकर इसलिए चलते हैं कि इनके कायद ने इनको सबक ये पढ़ाया है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। जिनको मिलने के लिए बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े एमएनएस, बड़ी बड़ी सियासी जमातों के सरबराह, बड़े बड़े ओहदेदारान जिनको मिलने के लिए दरवाजों पर खड़े रहते हैं, वो लोग नहीं मिलते, इसलिए कि वो हमारे जमीन का सौदा करने आते हैं। लेकिन जिनके कायद ने उनको सबक पढ़ाया है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, तो वो सरवर शासक हो, वो चोलिस्तान की रोया हो, वहां उनको पानी की इमदाद पहुंचाने के लिए खुद चले जाते हैं, क्योंकि इनके कायद ने इनको सबक पढ़ाया है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। और आगे क्या सबक पढ़ाया है? खाली आधा नहीं, सिर्फ जमाल की बात नहीं, सिर्फ अखलाक की बात नहीं, किरदार की बात, दुश्मन के सामने डट जाने की बात। कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े, अगर किसी कमजोर को देख लो, उसकी मदद को पहुंचो, अगर कोई गैर मुस्लिम भी हो उसके घर चल जाए, लब्बैक वाले सबसे पहले उसके दरवाजे पर पहुंचे। कोरोना की वबा आ जाए, लोग फाकों से मरने लगे, लब्बैक वाले उनके घरों में रात के अंधेरे में राशन पहुंचाए। चोलिस्तान में जब प्यास की जनाब आंधियां चले और इंसानियत सिसकती हो, लब्बैक वाले उनके घरों पर, उनके दरवाजों पर जाने के लिए तैयार हो। जहां जनाब एसी वाली गाड़ियां भी नाकाम हो जाए, वहां लब्बैक वालों के जज्बे काम करें। क्या कहा? ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। और आगे क्या कहा? जालिम अगर आए नजर गाले ज़ुल्फ़िकार बन। और अगर किसी जालिम के सामने आ जाए बात, तो वो फिर चारों तरफ से घेरे हुए भी हो, वो जनाब अपने जुल्म सितम के उरूज पर हो, अपने जनाब सख्तियों की पाबंदियों की पुछाड़ कर दे, फिर भी ये कहते हैं कि नहीं, जालिम अगर आए नजर गाले ज़ुल्फ़िकार बन। और ये लोग कहते हैं कि फलां से एडजस्टमेंट हो गई है, फलां से एडजस्टमेंट हो गई है, फलां से 20 सीटें लेनी है। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें ये बातें करते हुए? हम तो ये कसम खा चुके हैं कि मर भी जाऊं जो इस दर से जाऊं, दो कदम क्या बचे बीमार गम, कुर्बे मसीहा छोड़कर तुम कहते हो सीटें लेकर। मैंने कहा तुम अगर हमारे नजरिए पर सौदा करने के लिए वजारत उज़्मा की सीट ले आओ, इससे भी बड़ी कोई चीज ले आओ, हम सारी चीजों को अपनी पांव भी ठोकर पर रखते हैं, क्योंकि हम ये कसम खा चुके हैं कि करूं तेरे नाम पे जा बना, न बसे बिजा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बना, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। एक मिनट जी भाई, सरायकी बसेर से लोगों ਤੁਹਾਡੇ नारे दी अजे चस नहीं आई, नारा लगे कोई बातिल दे ईमान नहीं खड़कन, बल्कि दराड़ा पैन कि उन्होंने पता लगे लब्बैक वाले आए बैठे हैं। जड़े कुफर के सीने में पैवस्त होने ऐसे सियारा नहीं है। जब तुम सारे तो बेजारी करके हाथ खड़ा करके कहते हो ना कि या रसूल अल्लाह इत्थे भी हाजिर, कल कबर में भी हाजिर, कल रोज़े महशर भी हाजिर, जब ये कहते हो तो कहते लोए साडा अरबा दी इन्वेस्टमेंट जड़ी उम्मत मुस्लिमां को गुमराह करने वास्ते नवे
तलवार बुलंद की। बाबा जी फरमाते सन ओ बुज़दिला जे तू तलवार चाह ना सकदा ते फिर मोहम्मद अरबी दे दीन दी गल करदा क्यों है। और आजकल एक हाइब्रिड किस्म से जिनको होना था वो मुंह को आए हुए हैं, जिनको खुद लाया गया था वो आज सर को गिरेबान को आए हुए हैं। क्या करें वो लोग, वो लीडर जो कहता है मुझे मारने की साजिश हो रही है, मुझे मार दिया जाएगा। मैंने कहा झलिया लीडर वो नहीं होता जड़ा मौत को डरे, लीडर होता जिसको मौत डरे, जड़ा अपने इस नजरिए और इस इस्तेकामत के नाल मैदान च खड़ा हुए कि मौत भी अगो देख के सामने हट जाए।